later. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि और आज के व्लॉग के स्टार्ट मैं ये मिठाई बनाने से। इसका नाम है कोकोनट मिल्क केक। तो ये ना बहुत टेस्टी बना था। मिल्क केक है बट इसमें मैंने कोकोनट डाल दिया। एक्चुअली मुझे इसका नाम नहीं पता चल रहा था क्या है ये, बट मैंने इंस्टा पे स्टोरी शेयर की थी और सबने जब बताया और मैंने अपने हस्बैंड को टेस्ट कराया तो उन्होंने वो बोला कि एग्जैक्टली मिल्क केक जैसा टेस्ट कर रहा है। तो इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चीनी ली है मैंने और थोड़ा सा नारियल का बुरादा है, थोड़ा सा दूध लूँगी मैं जितना मुझे ज़रूरत लगेगा, और ये थोड़ा सा मैंने मिल्क पाउडर लिया है, और ये खोया है जो कि मैंने घी बनाने के बाद बचता है ना, तो 2 बार का है ये। तो पिछले महीने 2 बार घी निकला था तो इतना खोया बन गया था। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले खाली जो कढ़ाई है उसी के अंदर कुछ नहीं डालना घी वगैरह, सिर्फ नारियल का जो बुरादा है ना उसको मैं इस तरीके से थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, ड्राई रोस्ट। एक तो मैं इसको फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ ना, तो रोस्ट करने से ही ये एकदम फ्रेश जैसा हो जाएगा। तो इसको जलाना नहीं है, जस्ट हल्का सा एक कलर सा आने लगे तो मैंने गैस बंद कर दिया और फटाफट से इसको खाली कर लूँगी। आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, मैंने अंदाजे से ही सारी चीज़ें ली हैं, बट थोड़ा बहुत और थोड़ा और भी लोगे तो चलेगा। मतलब बराबर मात्रा में चीनी, नारियल पाउडर और थोड़ा सा मिल्क पाउडर, वो सब बराबर क्वांटिटी में भी लोगे तो चलेगा। और यहाँ पर जो खोया है इसको भी मैंने थोड़ा भूनना स्टार्ट कर दिया है। तो खूब अच्छे से जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया तब थोड़ा थोड़ा उसमें दूध डालकर उसको थोड़ा सा लिक्विड किया, और उसके बाद उसके अंदर मैंने मिल्क पाउडर जो था वो भी ऐड कर दिया। तो मैं थोड़ा थोड़ा जो दूध है ना वो ऐड करते जा रही हूँ। तो इस हिसाब से आधा कटोरी दूध जो है वो करीब मैंने इसमें ऐड कर दी थी, ये जो कांच की कटोरी आप देख रहे हो इससे। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ये जब मुझे लगा कि हाँ एकदम भुन गया है, खोया जो है जलना नहीं चाहिए बट अच्छे से भुन जाना चाहिए, और जो मिल्क पाउडर है ना वो भी अच्छे से कुक हो जाना चाहिए, और फिर इस तरीके से थोड़ा ड्राई हो गया था, तब फिर इसके अंदर मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी थी। तो मैंने नॉर्मल शुगर ही लिया, आप शुगर पाउडर, मिश्री पाउडर या फिर गुड़ भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर चीनी ऐड की थी जो नॉर्मल ट्रेडिशनल मिठाइयों में डलता है। उसके बाद चीनी मेल्ट हो गई तो ये देखिए इस तरीके से रनी कंसिस्टेंसी में हो गया था। जब पूरी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई थी ना, तब फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने ये जो नारियल का पाउडर था वो इसमें डाल दिया है, और बस ऐसे ही चला चला करके इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो नीचे से ये जलने सा लगेगा। और चला चला करके इसको आप मतलब भून लीजिए, अपने आप ही लगेगा कि पैन छोड़ने लग गया है और थोड़ा थिक हो गया है। तो बस उसके बाद इसको गैस बंद करके और एक प्लेट में मैंने सजा लिया था। तो ये मिठाई ना एक्चुअली मेरे को ना कोकोनट की मिठाई या कोकोनट बिस्किट्स बहुत पसंद है, तो इसीलिए फिर मेरे को मन कर रहा था कि कुछ तो बनाऊं। और साथ में ना यश का जो फॉर्मूला मिल्क है ना वो अब यूज़ करने जैसा नहीं है, मतलब उसको पिलाने जैसा नहीं है। ऐसे तो ख़राब नहीं हुआ बट बच्चे को देने जैसा नहीं है, तो मैंने कहा क्या करूँ, तो उसको ही मैं इस तरीके से यूज़ करने का सोचा है मैंने। तो ये मिठाई मैंने बनाई और बहुत ही बढ़िया गई। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि छोटा बच्चा है ना तो होता रहता है, उसका मिल्क पाउडर वेस्ट फेंकने से मतलब नहीं है, बहुत महंगा आता है, तो उसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से प्लेट में वो कर दिया है, और ना मुझे लग रहा था कहीं ठंडा होके ये इसमें बर्फ़ी जो है वो काटने में दिक्कत ना हो, तो मैंने पहले ही ना इसको थोड़ा सा ठंडा ये हो गया था तो मार्क कर दिया था। बट ऐसे ज़रूरत नहीं है, अगर ये प्रॉपर पूरा अच्छे से सेट हो जाएगा उसके बाद भी अगर आप इसे कट करोगे तो कट हो जाएगा। मुझे थोड़ा डर लग रहा था इसलिए मैंने पहले ही थोड़ा इसको डिस्टर्ब कर दिया था। और हाँ, अगर आप इसको ठंडा करके इसके लड्डू बनाओगे तो और भी परफेक्ट शेप आएगा। टू गुड। बर्फी कैसे बनेगी मुझे मालूम नहीं है, बट इस मिक्सचर का टेस्ट डिवाइन है, बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही बढ़िया। मतलब अगर आपके बच्चे या आप घर में मीठा खाना के शौकीन हो तो ये आप बना सकते हो घर पे बिना किसी इंग्रेडिएंट के। और कोकोनट से जो इसका टेस्ट लाजवाब हुआ है, मिल्क पाउडर थोड़ा सा डाल दिया ना तो एक वो मिल्क मिल्क सा टेस्ट आ रहा है, मज़ा आया। तो दोस्तों हम लोगों से रहा नहीं जा रहा है ये मिठाई खाए बिना, तो हम लोगों ने आधे में ही निकाल ली है एक बर्फ़ी, थोड़ी सी मैंने खा ली है और थोड़ी सी आरब को मिलेगी, आरब खाएगा। रुक जाओ, रुको रुको रुको। हाय। हाय आरब, कैसे हो? अच्छा, दिखाना जरा, दिखाओ पहले मिठाई। रुको रुको। हाँ, तो ये हमने निकाल ली है और अब आरब इसे खाएगा। हाँ खाओ, पूरा खा गया। मैं भी इसमें शेयर करने वाली थी। सही बताओ कैसा बना है, कैसा लग रहा है? सही में
बहुत चीटिंग की तुमने, पूरा खा गए। मैंने बोला था थोड़ा सा खाना है, थोड़ा मैं भी खाऊंगी बाद में। तो दोस्तों ये देखिए हम लोगों ने फिर से एक एक ले लिए, क्योंकि आरव ने पूरा खा लिया था और मेरा फिर मन कर रहा था, और फिर आरव का भी मन कर रहा था, है ना। रुको रुको। तो अभी ना वो हाफ डन हुआ है, अभी पूरी तरीके से ठंडा भी नहीं हुआ, फिर भी सेट होने लगा ये देखो। लेकिन ना हम लोगों से एकदम रहा नहीं जा रहा है, और ये इतना मज़ेदार बना है। मैंने एक बड़ा पीस निकाला था। तो ये हुआ था कि आधा ये खाएगा आधा मैं खाऊंगा, बट ये साहब भाई साहब वीडियो बना रहे थे, बनाते मैंने पूरा खा लिया। फिर मुझे तो मन कर ही रहा था, बहुत टेस्टी बनाया। एक्चुअली कोकोनट इसमें डाला ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है। कोकोनट डाला तो मैंने पता नहीं क्या बना दिया था तुम्हारे, हुआ कि नहीं हुआ ना? नहीं चलो जाओ से। हाँ ठीक है, होमवर्क हो गया। हाँ होमवर्क हो गया, इसलिए इसको प्राइज मिला था मिठाई खाने का। मिठाई नहीं है इसे। चलो चलो जा रही हूँ मैं, बाय। अच्छा वो दिखाते, चलो वो डीकैथलॉन से जो बैग लाए थे ना वो लेके आओ, तब तक वो दिखाते। 1 hour later. हाय फ्रेंड्स, तो अब मैं आ गई हूँ अपना डीकैथलॉन का बैग लेकर के, आपको शॉपिंग बैग दिखाती हूँ। डीकैथलॉन पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मिलती हैं रिलेटेड टू फिटनेस एंड ऑल। फिटनेस वेयर मिलते हैं, मतलब जिम वेयर मिलते हैं, कपड़े वगैरह, और बच्चों के बड़ों के सबके मिलते हैं। और वहाँ पे गेम्स स्पोर्ट्स वगैरह मिलता है। एंड तो शुरुआत करते हैं इस जूस से। तो ये स्पोर्ट्स ड्रिंक है ऑरेंज फ्लेवर्ड, ये आरव को चाहिए थी, और इसका प्राइस बताओ। ये 400 ml क्वांटिटी है, 99 इसका प्राइस है, मतलब 100 रुपये की बॉटल है। तो ये कुछ स्पेशल क्लेम है इसके, बट ले ली बस मैंने आरव के चक्कर में। मैंने ट्राई नहीं किया, बट इन लोगों ने पिए, तो ये कुछ खास तो मुझे दिखती नहीं है, बट ये है कि स्पोर्ट्स ड्रिंक है तो कुछ एनर्जी वगैरह देगी अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, खेल रहे हो कुछ, या जिम वगैरह जा रहे हो तो उसके लिए। ठीक है, ये ले लिया एक हमने। उसके बाद सबसे पहले तो मैंने ये बैग लिया है, ये बैग लिया मैंने आरव के लिए, बट ये है फुटबॉल बैग। तो ये फुटबॉल बैग है, मतलब काफ़ी लाइट वेट है, कपड़े का है, वॉशेबल भी है। इसके अंदर फुटबॉल वगैरह रखकर और इस तरीके से खेलने जाने के लिए है। बट हमने ये आरव के लिए लिया था, उसके स्कूल के लिए, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही थी। तो हमने कहा चलो ठीक है, आरव का बहुत ज़्यादा सामान तो होता नहीं है, तो ये वाला ले लेते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये कुछ इस तरीके से है, पीछे से एडजस्टेबल बेल्ट है इसमें। एंड देन फिर एक ये सिंगल पॉकेट यहाँ पर है ये, और इसमें स्पेस भी ठीक है, इतना स्पेस है। उसके बाद एक इसमें पॉकेट ये नीचे भी है, ये ऐसे, ये यहाँ से, तो ऐसे है। ये देखो, यहाँ से ये पूरा अंदर तक है, और यहाँ से भी खोल के ये पूरा अंदर तक है। तो इस तरह से इसमें है ये। तो अभी देखते हैं, लिया तो उस वक्त था कि आरव के लिए ले लेंगे, बट अभी देखते हैं कि आरव को देंगे कि नहीं। ओके, तो ये है। अब चलो इस बैग को खोलते हैं, इसी के अंदर हमने सारा सामान रखा था। अच्छा ये बताना, कौन कौन लोग एक्स्ट्रा बैग खरीदते हैं जब शॉपिंग करते हैं ना, तो वो जो कागज़ के बैग आते हैं ना, पेपर बैग्स, वो आप खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो, वो मुझे बताना। हमने इस बार नहीं खरीदा, क्योंकि हमने बैग खरीदा था तो इसमें ऑलमोस्ट सारा सामान आ गया था। उसके बाद फिर हमने ली है ये वाली बॉटल। ये बॉटल आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी ब्लॉग में, ग्रीन कलर की थी, तो 2 और ले आए हैं, क्योंकि अब विंटर्स आ रही है। आई डोंट नो हमने क्यों ली है, बट हम उस टाइम ये डिस्कस करते कि फ्रिज में रखने के लिए एक बॉटल अच्छी रहेगी ये वाली, तो ये ले लेते। बट अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि अभी तो विंटर्स आ रही है, बट हमारे यहाँ कुछ बहुत खास विंटर पड़ती नहीं है, तो एनीवेज हमने ये बॉटल ले ली है। तो ये अच्छी है, इसका जो ये ना मतलब क्लीन करने में भी आसान रहेगा, ब्रश वगैरह चला जाएगा आराम से। तो ये हमने ले ली है, जो भी है। प्राइस इसका प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं था, कम ही था। इस पर तो 299 लिखा है, बट इस पर कुछ ऑफ़र था, इसीलिए फिर हमने 2 ले ली। देन फिर आरव के लिए हमने ये एक कैप खरीदी है, कपड़े की है ये, अच्छा है इसका मटेरियल, तो ये एक आरव के लिए ले ली है। सब कुछ आरव के लिए ऑलमोस्ट हमने लिया है। ओके, देन फिर ये 2 बॉल खरीदी है, क्योंकि ये लोग ना घर में भी क्रिकेट वगैरह खेलते रहते हैं, और बॉयज़ के घर में बॉल कार ये सब ना हो तो समझ लो क्या ही है फिर। तो ये लेना ही था, मतलब ऐसा है कि, तो ये बहुत ज़्यादा लाइट है, अगर कहीं लग भी जाएगी ना तो कुछ टूटेगा फूटेगा नहीं, तो ये बहुत लाइट है, हल्की है। ये शायद कुछ एक्सरसाइज करने के लिए है, आई थिंक ये ऐसे दबाने के लिए कुछ है, और इसको खेल भी सकते हैं, शायद ऐसा कुछ है, पता नहीं। तो ये लिया हमने। एंड देन फिर ये एक हमने डिश खरीदी है,
ट्राई बोर्ड जो भी है, ये ऐसे खेलने वाली है जो खेलते हैं ना बच्चे, तो आरव के लिए लिया है कि हम लोग कभी पार्क वगैरह में जाएँ, कहीं घूमने जाएँ, करने जाएँ। आरव के नाम पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें खुद के लिए भी खरीद लेते हैं। वैसे ही हमने आरव के लिए ही खरीदी है क्योंकि उसको चाहिए थी, तो हमें भी चाहिए थी, तो फिर हमने ये, इसमें 3 साइजेस थे, बड़ा भी था, एक इससे छोटा भी था, तो मीडियम वाला हमने खरीद लिया है। तो अब तो यश भी है, अब तो यश भी खेल सकेगा। लो, देन फिर एक हमने ये खरीदा है, इसका नाम एक्चुअली क्या नाम भी सबके ऐसे नाम नहीं पता, पर्पस तो सबका पता है, बट नाम ये हैंड ग्रिप है। तो ये ऐसे दबाने के लिए है, एक्सरसाइज करने के लिए हाथों की। तो ये हमने ख़रीदा है इनके लिए, इन्होंने ख़रीदा मतलब अपने लिए। मैंने तो अपने लिए कुछ नहीं ख़रीदा। मैं गई तो थी वहाँ पर सेक्शन में टी शर्ट्स वगैरह देखने के लिए, बट पता नहीं क्यों मुझे ना वो मटेरियल जो है ना उसका फैब्रिक वो मुझे कंफर्टेबल नहीं, मतलब मैं उस टाइप का पहनती नहीं, तो फिर मैंने लिया नहीं। तो ये लिया हमने, और उसके बाद हमने लिया है ये फैसिनेटिंग सी चीज़, तो की है ये बलून जंपिंग बॉल। हाँ, जंपिंग बॉल, ये आरव को बहुत ज़्यादा पसंद है, बट समहाउ ऐसा होता था ना कि उसे पसंद बहुत ज़्यादा, ये हमें पता था, बट कभी दिमाग में ऐसे नहीं आता था कि मार्केट जाए, ढूंढें और ख़रीदें, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पर ये दिख गया, दिखते से मैंने कहा ये तो लेना ही है, क्योंकि यार आपको बहुत पसंद है, शुरू से बहुत पसंद है, बट पता नहीं क्या ऐसा था कि मतलब पता तो है कि पसंद है, बट मार्केट में कभी ऐसा एक्सप्लोर नहीं किया, कभी दिमाग में ऐसे नहीं रहा कि उसको ये पसंद है तो ये लेना चाहिए, नहीं तो बहुत पहले ही ले आती मैं। लेकिन ये जैसे ही मुझे दिखा रहा तो फिर मैंने ले लिया। तो अभी हमने इसको ओपन नहीं किया है, अब ओपन करेंगे, फिर इसको यूज़ करेंगे। तो ये भी हम ले आए हैं क्योंकि ये ना बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है, और ये हम इसमें ना एज वाइज था, ये 6+ एज का है, और इसमें छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, सब एज के लिए आता है, तो ये बढ़िया चीज़ है। तो बस यही इतना सामान हमने डीकैथलॉन से लिया था, बढ़िया है। वहाँ जाकर के ना एक थेरेपी जैसी फील होती है, और कुछ ना कुछ तो ले ही लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें लें, और कई बार लालच भी आता है कि यार ये भी ले ले, वो भी ले ले। इस टाइप के स्टोर्स पे जाओ तो फिर मन तो करता ही है, लेकिन फिर कंट्रोल करके हम लोग सिर्फ ज़रूरत का सामान ही खरीदते हैं। लेकिन कभी आपका मूड ऑफ हो ना, और जैसे अच्छा नहीं लग रहा हो, और आप ऐसे स्टोर में चले जाओ, तो आप मुझे बताना कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं। बट पर्सनली मैं और मतलब मेरे हस्बैंड, हम दोनों के साथ ऐसे कि हमको ना इस तरीके की शॉपिंग कर शॉपिंग नहीं, मतलब कॉम्प्लेक्स में जाकर भले ही एक आध चीज़ ले, हो सकता है ना भी ले, बट जाकर के बड़ा थेरेपी जैसा फील होता है, और हमारे लिए घूमने की जगह है कि ये भी हो जाती है। मतलब ऐसा है कि हाँ, ये स्टोर यहाँ पर खुला है, चलो फिर अब यहाँ पर भी हम, कभी मूड ऑफ होगा, कभी मन खराब होगा, या ऐसे ही टाइम पास करना तो यहाँ चले जाओ। तो आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, मुझे बताना। और मैं यहाँ से ये नहीं बोल रही हूँ कि शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी है, या हम शॉपिंग करते हैं, नहीं, हम लोग शॉपिंग ऐसे फिजूल की कभी नहीं करते हैं। आपने अगर मुझे रेगुलर फॉलो किया तो आपको पता ही है, लेकिन हाँ, ऐसे जगहों पर जाकर थेरेपी जैसा फील होता है। तो चलो मैं आपसे थोड़ी देर बैठ के फिर ढंग से कुछ और भी बातें करती हूँ। अभी जाती हूँ, उनको समेट के रख दी। तो यहाँ पर थोड़ी देर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, आधा घंटे जैसा, तो ये अच्छे से सेट हो गया था, और ऑलरेडी हम लोग 2-3 पीस निकाल करके खा चुके हैं, आप देख ही सकते हो। क्योंकि एक बार टेस्ट आ गया बच्चों को या मुझे भी, तो फिर बार बार ध्यान वहीं जाता है जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। तो ये मैं निकाल करके इस तरीके से डब्बे में स्टोर कर लूँगी, जो ऑलरेडी मेरे पास मिठाई का डब्बा था। और इसके ना अगर लड्डू बनाओ तो और भी अच्छे से बन रहे थे। शेप मैंने बाद में देखा ठंडा होने के बाद, लेकिन ना मुझे लड्डू बनाना ऐसे एक तो टाइम भी लगता है, ऊपर से मतलब उतना मज़ा नहीं आता। तो मैं बर्फ़ी मुझे ठीक है, बट आपको मैं सजेस्ट कर रही हूँ दोनों ही शेप में आप इसको बना सकते हो। तो मैंने सारे तो मैंने स्टोर कर लिए थे अच्छे से, इसमें कट करके थोड़ा और अच्छे से सेट होगा ना तो और अच्छे से निकल जाएगा। आप बनाओगे ना तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि एकदम परफेक्ट शेप। अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था ना मिठाई कोई, तो इसीलिए इस तरीके से थोड़ा सा शेप आपको ऑड लग रहा होगा, बट बहुत ही बढ़िया से बन गया था। उसके बाद मैंने 2-3 पीस जो बाहर डब्बे में नहीं आ रहे थे उनका मैंने क्या किया, उनको लड्डू बना लिया, और लंच मैंने बनाया था, तो लंच के साथ मैंने आरव को और अपने लिए सर्व कर दिया था। तो थोड़ा वैरायटी भी हो गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये कोकोनट मिल्क केक आप ज़रूर बना करके रखना, मेहमान वगैरह आते हैं तो उनको इस आगे सर्व करने में भी बहुत परफेक्ट लगेगा। बिल्कुल भी कुछ नहीं पता चलेगा कि जुगाड़ से बनाई हुई है। और मतलब समझो घी निकल गया, पनीर निकल गया, उसका प्रोटीन वाटर यूज़ कर लिया, और खोया निकाल के उसकी मिठाई बना ली। और चाहिए क्या अगर आप डेली 1.5 लीटर दूध लेते हो तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।